सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, तो मैं हूं राजकुमार और आपका AR3 कोचिंग क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए लेकर आया हूं ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है क्योंकि हम पढ़ेंगे इसमें इच्छा सूचक वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जिन पर जैसे हमारे हृदय में अचानक उठने वाली इच्छाएं, ठीक है, जैसे किसी को आशीर्वाद देना या किसी के लिए प्रार्थना प्रकट करना या किसी को अभिशाप देना, यानी ब्लेसिंग, प्रेयर और कर्स वाले सेंटेंस इसमें पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है क्लास। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इंग्लिश की क्लास पढ़ते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि इंग्लिश की क्लासेज बहुत ही इंटरेस्टेड पढ़ाई जा रही हैं इस यूट्यूब चैनल पर। तो जुड़ जाइए जल्दी से। और हाँ, यहाँ पर इंग्लिश के साथ साथ आपको साइंस और साइंस के साथ ही मैथ, ये हाई स्कूल के 3 सब्जेक्ट तथा 12th के आपको पढ़ाएंगे केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के साथ ही इंग्लिश। तो जुड़े रहें चैनल से और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भी बताएं। यहाँ पर कंटेंट एंड क्वालिटी के साथ में कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाता है। तो अब स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय न व्यतीत करते हुए। तो आज का जो सेशन होगा वो ऑप्टेटिव सेंटेंस का होगा। किसका होगा? ऑप्टेटिव सेंटेंस। और ऑप्टेटिव सेंटेंस जो कि एक सेंटेंस का ही पार्ट चल रहा है। जो कौन सा प्रकार है ये सेंटेंस का? तो ये है 5वां प्रकार सिंपल सेंटेंस का। और इससे पहले हमने बताए थे आपके लिए कि सिंपल सेंटेंस कितने प्रकार के होते थे। तो सिंपल सेंटेंस 5 प्रकार के बताए थे, जिसमें असर्टिव और इंटरोगेटिव और उसके बाद में इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है जो 5वां प्रकार है। और वैसे तो सेंटेंस क्लॉज के बेस पर हमने 3 प्रकार के बताए थे। कौन कौन से थे वो? सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ये लास्ट है, इसके बाद हम लेकर के आएंगे कंपाउंड सेंटेंस का वीडियो लेक्चर, जो बहुत ही इंटरेस्टेड होंगे। तो सभी क्लासेज बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इनके हमारे द्वारा बनाए हुए नोट्स हर प्रकार के सेंटेंस पर क्लियर होंगे अगर आपने पढ़े हैं प्लेलिस्ट के द्वारा। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस को इच्छा सूचक वाक्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस को इच्छा सूचक वाक्य। और इच्छा सूचक वाक्य क्या होते हैं? तो ये हृदय की इच्छा को व्यक्त करने के वाले वाक्य होते हैं। हृदय में जो अचानक इच्छाएं होती हैं उनको व्यक्त करने वाले सेंटेंस कौन होते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, इनके द्वारा ईश्वर से प्रार्थना, इच्छा या आशीर्वाद या अभिशाप, वरदान, शुभकामनाएं आदि शब्द का व्यक्त किया जाता है। आदि शब्दों को व्यक्त किया जाता है। यहाँ सुधार कर लेंगे, आदि शब्दों को व्यक्त किया जाता है। जैसे देखो, रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, अनुवाद के नियम, यहाँ पर कैसे इन्हें ट्रांसलेट करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस को। ठीक है, तो इन वाक्यों को में से प्रारंभ करते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं तुम्हारे, एक तो ब्लेसिंग, प्रेयर और कर्सिंग के लिए भी होते हैं, जो अभिशाप वगैरह, कर्स वगैरह। तो ये में से स्टार्ट होते हैं। किससे? में से। ये जो मैं पढ़ाऊंगा तब वहां पर भी इनका जिक्र एक बार फिर से किया जाएगा। तो यहाँ पर हम ये में से प्रारंभ होने वाले हैं और एक मतलब आई विश से प्रारंभ होते हैं, या फिर वुड से प्रारंभ होते हैं, या फिर इफ से प्रारंभ होते हैं। क्या काश मैं प्रधानमंत्री होता। तो ये ज्यादा बड़ा वीडियो लेक्चर नहीं है, लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टेड है। तो इन वाक्यों को में से प्रारंभ करके, ठीक है, बनाते कैसे? में से प्रारंभ करके प्रोनाउन यू को लगाकर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है तथा अंत में विस्मय सूचक चिन्ह लगाया जाता है। तो इसके लिए मैंने संरचना लिखी है, ठीक है, जो ज्यादा हद तक कामयाब भी रहती है। जैसे मे, उसके बाद में यू, और या फिर गॉड, या तो मे गॉड आएगा या फिर मे यू आएगा, और प्लस V1, ठीक है, और अंत में डॉट डॉट, जो भी आपका सेंटेंस होगा वो आगे होगा। तो देखते हैं, कुछ सेंटेंस हैं यहाँ पर, उन्हें ट्रांसलेट करेंगे। तो देखो, ये सेंटेंस जो दिए हुए हैं नीचे, तो टू शो प्रेयर और ब्लेसिंग वाले हैं। टू शो प्रेयर और ब्लेसिंग वाले सेंटेंस जिसमें प्रार्थना या वरदान की जिक्र है। जैसे कहा है, ईश्वर करे तुम दीर्घायु हो। ईश्वर करे तुम दीर्घायु हो, तो मे यू लिव लॉन्ग, यानी तुम लंबी उम्र तक जीवित रहो।
ठीक है, तो यहाँ पर देखें, अगर बच्चे भ्रमित होते हैं यहाँ पर कि ईश्वर करे, है ना, तो ईश्वर करे कि गॉड लगा देते, मे गॉड, है ना, मे गॉड नहीं, अगर यहाँ प्रोनाउन दिया है तो मे गॉड का प्रयोग नहीं करेंगे, तो सीधे प्रोनाउन आओगा कि मे यू लिव लॉन्ग। क्या आएगा? मे यू लिव लॉन्ग, क्योंकि आप ईश्वर से यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं, प्रेयरिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, ईश्वर करे आप जीवन में फले फूलें। ठीक है, ईश्वर करे आप जीवन में फले फूलें। तो देखो, मे यू, यहां भी प्रार्थनाएं की जा रही है, तो मे यू, ठीक है, मे यू प्रोस्परस, प्रोस्पर, ठीक है, प्रोस्पर मीन्स होता है, एक वर्ब होती है जिसका मतलब उन्नति करना, तो मे यू प्रोस्पर इन योर लाइफ, इन योर लाइफ, एक्सक्लेमेटरी साइन। ईश्वर तुम्हारे बच्चे की रक्षा करे। अब यहां पर देखिए, ईश्वर तुम्हारे बच्चे की रक्षा करे, तो यहां पर मे गॉड, अगर ईश्वर करे शब्द आए और वहां प्रोनाउन है, यहाँ यू नहीं है, तो सीधे सीधे मे गॉड, तो यहां आएगा क्या? मे गॉड। ठीक है, मे गॉड प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट मीन्स रक्षा करना। अब यहाँ ईश्वर ही कर्ता की तरह काम कर रहा है कि ईश्वर करे, तो मे गॉड प्रोटेक्ट, ठीक है, योर सन, योर सन, ईश्वर तुम्हारे पुत्र की रक्षा करे। ईश्वर तुम्हें एक पुत्र दे, ईश्वर तुम्हें एक पुत्र दे। ईश्वर तुम्हें एक पुत्र दे। ठीक है, तो ईश्वर तुम्हें एक पुत्र दे, इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे? ईश्वर तुम्हें एक पुत्र दे, तो देखो, मे गॉड, मे गॉड ब्लेस, ईश्वर तुम्हें एक पुत्र का वरदान दे, है ना, मे गॉड ब्लेस यू। यू यहाँ तुम्हें ऑब्जेक्टिव केस है, गॉड ईश्वर यहाँ पर एक सब्जेक्टिव की तरह काम कर रहा है, तो मे गॉड ब्लेस यू, ब्लेस यू एस विद ए सन, विद ए सन, एक पुत्र का वरदान दे, है ना, विद ए सन, तो मे गॉड ब्लेस यू विद ए सन, उसका सर्वनाश हो, है ना, उसका सर्वनाश हो, तो यहां पर मे ही गो टू हॉल, गो टू हेल, वह भाड़ में जाए या उसका सर्वनाश हो, एक ही बात है। तो देखो यहां पर, ईश्वर करे तुम दीर्घायु हो, तो मे यू लिव लॉन्ग, ईश्वर करे आप जीवन में फले फूले, तो मे यू प्रोस्पर इन योर लाइफ, ईश्वर तुम्हारे बच्चे की रक्षा करे, तो मे गॉड प्रोटेक्ट योर सन। अगला है, ईश्वर तुम्हें एक पुत्र दे, तो मे गॉड ब्लेस यू विद सन, ठीक है, उसका सर्वनाश हो, तो मे ही गो टू हेल, या भाड़ में जाए वो। ठीक है, इस तरह का। अब दूसरे प्रकार के जो सेंटेंस हैं वो विशेष मतलब इच्छाओं को व्यक्त करने वाले हैं कि आपके मन में इच्छाएं प्रकट हो रही हैं। ठीक है, तो टू शो द विशेष, यदि वाक्य में मेरी इच्छा है, क्या आ जाए शब्द? मेरी इच्छा है शब्द आया हो तब, तो उसके लिए आई विश या फिर वुड दैट का प्रयोग करते हैं, आई विश या वुड दैट का प्रयोग करते हैं। जैसे देखो, मेरी इच्छा है कि मैं वहां होता, तो देखो आई विश, ठीक है, आई विश, और इसके बाद में लगाते हैं कॉमा, आई विश की कोई अंग्रेजी में लगाते हैं, फिर अगला आई, मैं वहां होता। अगर इस तरह मैं वहां होता या मैं विधायक होता या मैं प्रधानमंत्री होता, तो यहाँ कल्पना की बात कर रही है, जहां पर कल्पना की बात होती है तो वहां आई के साथ बर आता है, ठीक है, बाज नहीं आता, क्योंकि वहां कल्पना की बात है। तो आई विश आई वर देयर, ठीक है, आई वर देयर, मैं वहां होता। मेरी इच्छा है, तो आई विश, और कॉमा लगा दीजिए, कि मैं विधायक होता, तो आई वर अन MLA, मैं आई वर अन MLA, मैं MLA होता।
इस तरह के भी देखेंगे, काश मैं एक शब्द बोल पाता। ठीक है, तो यहां समझ लीजिए जैसे मेरी इच्छा है, उसके लिए इस सेंटेंस को ऐसे ही बना सकते हैं कि वुड दैट और आई वर देयर। ठीक है, इसको कैसे बना सकते हैं, ऐसे ही बना सकते हैं कि वुड दैट आई वर देयर। ठीक है, और इसको आई विश आई वर अनएमएलए, इसको भी कैसे बना सकते हैं, वुड दैट आई वर अनएमएलए, अनएमएलए। ठीक है, तो वुड दैट का मतलब भी है कि मेरी इच्छा है, इस तरह से भी इच्छा प्रकट करते हैं। काश मैं एक शब्द बोल पाता, या काश मैं एक शब्द बोल सका होता, है ना। तो काश मैं एक शब्द बोल सकता होता, जैसे काश वाले सेंटेंस, काश मैं प्रधानमंत्री होता, है ना। तो इस तरह के जो काश वाले, तो आई विश करके भी बना सकते हैं इनको लिए, आई विश शब्द का यूज करके बना सकते हैं, और एक और है तुम्हारा इफ का यूज करके भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इफ के बाद में दैट का प्रयोग, तो मैं उसको नहीं बता रहा हूँ, सीधे सीधे आई विश से लिखिए। तो इसको पहले आप आई विश से बनाइए, क्या आप इसे आई विश से बना पा रहे हैं या नहीं। बना लिया या नहीं। तो मैं फिर इसे एक बार इससे बना के दिखा दे रहा हूं, है ना। तो इसे इफ और आई, इफ आई कुड स्पीक ए वर्ड, काश मैं एक शब्द भी बोल पाता, या काश मैं एक, या आई विश आई कुड स्पीक एन ए वर्ड, ऐसे बना सकते हैं। मेरी इच्छा है कि मैंने अपना समय नष्ट नहीं किया होता, तो आई विश और कॉमा लगा दीजिए, मैंने अपना समय नष्ट नहीं किया होता, तो आई वर नॉट बेस्ट योर टाइम, आई वर नॉट बेस्ट योर टाइम, मैंने अपना समय नष्ट नहीं किया होता। तो इस तरह से थे ये इंपेरेटिव सेंटेंस, सॉरी ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस को हमने क्लियर कर लिया है। ठीक है, और इस तरह से हम सिंपल सेंटेंस के पांचों प्रकार पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊंगा मैं कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस एक प्रकार के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का ही भाग है, लेकिन मैं उसे अलग से पढ़ाऊंगा, शर्त वाले वाक्य। ठीक है, क्योंकि शर्त वाले वाक्यों से हाई स्कूल या 12th 11th या 9th की बात करें तो वहां से एक दो सेंटेंस आते ही हैं, या स्टोरीज में भी आते हैं। अब यहाँ से जो सेंटेंस चलेंगे कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने के लिए, और जो किताब को अच्छी तरीका से पढ़ने के लिए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंसों का ही जोड़ होता है या निचोड़ होता है, उनको जोड़ करके कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस को ही अच्छी तरीका से समझना, क्योंकि ये क्लाउज बेस्ड होते हैं। पहले क्लाउजों को समझाया जाएगा और क्लाउज के साथ साथ इन सेंटेंसों को भी समझाया जाएगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग फुल वीडियो। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक अवश्य करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।